आप मुसलमानों से हिंदुओं को डरा रहे हो, देश के साथ गद्दारी नहीं है? आप मुसलमानों से हिंदुओं को डरा रहे हो, देश के साथ गद्दारी नहीं है? अरे हिंदू आप डरा रहे हो बैठ के, आपकी सारी डिबेट डरा रही है। जिंदगी जी रही है। रिजवान अहमद को आने दीजिए, सारी डिबेट सुब्राष्ट्रा को आने दीजिए। सुब्राष्ट्र, ओके, सुब्राष्ट्रा कौन सी पत्रकारिता लेकर बैठते हो आप? अमीश भाई जवाब दे दूं? एक रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं। रिजवान अहमद, सुब्राष्ट्रा में आपकी बात आ रहा हूं। रिजवान अहमद अमीश भाई ऐसे जाहिलों के साथ मत बिठाया करो। अमीश भाई जवाब दे दूं बड़े प्यार से। देखो आज साजिद भाई का बैकग्राउंड मुझे रशीदी भाई का बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं बड़ी इज्जत से उनको सलाम करता हूं और जवाब देता हूं। पता है रशीदी भाई, आपको जो लग रहा है कि मुसलमान से डराया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? बड़ा आसान सा इसका जवाब है। इसकी वजह है बांग्लादेश में 25% से 9% होना, कश्मीर में खत्म होना, बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मार मार के भगाए जाना, केरला के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मार मार के भगाए जाना। अगर ये सारी घटनाएं ना होती तो कोई आप पर या मुझ पर आरोप ही ना लगाता कि हिंदू को मुसलमान से खतरा है। यार बात तो समझा करो, आरोप लग क्यों रहा है? आपके कितने बच्चे हैं? फिर आगे पर्सन रिजवान आपके बच्चे? अरे यार मैं बच्चों की बात ही नहीं कर रहा, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं। मेरे 15 बच्चे हैं। चलो छोड़ो, 15 है। बताने में शर्म क्यों आ रही है? बता दो ना कितने बच्चे हैं आपके बच्चे? अरे यार मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, मैं केरला की बात कर रहा हूं। बताने में ये सारी हकीकत है या नहीं है? बताओ आपको बच्चे बताने में अरे भैया बता दीजिए मुझे। अरे भैया रशीदी, एक बात बताओ। मैं कहता हूं मेरे 6 बच्चे हैं। क्या मैं मुझे शर्म नहीं है इस बात पर? आप बताओ आपके कितने बच्चे? क्यों शर्म आ रही है? अरे मैं तो बच्चों की बात ही नहीं कर रहा यार। तुम क्या बेवकूफ हो क्या? अरे बताओ, मैं बच्चों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं यार। बताने में शर्म क्यों आ रही है? अरे ये बताओ, कश्मीर में बताते क्यों नहीं? कश्मीर में जो हिंदुओं को मारा गया था उसके क्या बच्चे थे? जो बंगाल में मारा जा रहा है उसके लिए बच्चे हैं। अरे बताओ, जो बांग्लादेश में मारा गया उसके लिए बच्चे हैं। शर्म आ रही है बताते हुए? बताता हूं। शर्म आ रही है बता रहे बताता हूं। बोल दो कि मुझे शर्म आ रही है, मैं नहीं बता सकता कितने बच्चे हैं। रशीदी साहब अब आप बताता हूं ना, सुन लो ना। नहीं बताओ। मेरे बच्चे एक हैं, 2 हैं, थोड़े लगेगा। सुन लो, बताओ कितने हैं? मैंने तुमसे ये पूछा कि तुमने हलाला कितनी बार किया है। मैंने पूछा, फिर तुम पूछा मैंने, जवाब है नहीं, फिर तुम पे आ गए। मैंने पूछा कितने बच्चे हैं? जवाब कुछ समझा रहा हूं। सुन, तू ऐसा आदमी है ना, तुझसे इज्जत से बात हो ही नहीं सकती। तू जूते खाने वाला आदमी है। ठीक है, ऐसी भाषा ना करे। अरे भाई साहब, अरे एक सेकंड अरे ठीक है अश्विनी बात 10 सेकंड। दत्ता जी ने क्यों कहा कि जनसंख्या संतुलन खतरनाक है? क्योंकि जनसंख्या का संतुलन हुआ, इसीलिए तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। जनसंख्या जहां जहां हिंदुओं की कम हुई, यू आर अ न्यू जनरेशन राइटर, यू आर अ न्यू, आप इस मॉडर्न युग की हैं। एक बात बार बार कही जाती है कि इस देश के अंदर अगर हिंदुओं की जनसंख्या कम हो जाएगी तो सेकुलरिज्म फिर डब्बे में बंद करने लायक एक शब्द रह जाएगा और इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। और इसके साथ साथ एक डेटा दिया जाता है, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कई सारे, और जिसमें कुछ बातें लॉजिकल लगती हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आज आपके डिबेट में ही आमिश जी, जहां पे बहुत लोग अपने आप को भारतीय आइडेंटिफाई करके बात कर रहे थे और कुछ मुस्लिम धर्म के नुमाइंदे बन के बैठे हुए हैं, ये तो साफ साफ उदाहरण है ना कि क्यों डर व्याप्त है। डेटा दे नहीं सकते, डेटा का सोर्स बता नहीं सकते, लेकिन किसके कितने बच्चे हैं ये पूछने के लिए इनके कंठ और हलक में बहुत सारे प्राण उत्पन्न हो जाते हैं। अभी तक किसी ने नहीं बताया। जिस व्यक्ति ने, शाहिद अली ने डेटा कोट किया, बताने का उसकी औकात की बात कर रहे थे ना ये लोग। हैसियत नहीं है कि ये बताएं कि इस वेबसाइट से हमने डेटा उठाई। और मैं बता दूं, ये प्यू रिसर्च सेंटर भी ना सर्वे करती है, और सर्वे अगर देखा जाएगा तो मैं अपनी सरकार के सर्वे को ज्यादा मानूंगी, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे को नहीं मानूंगी। लेकिन तब भी पीयू जो रिसर्च जो करके बता रही है वो भी यही कह रही है, मुसलमानों का टीएफआर घटा नहीं है।
अगर मुसलमानों का टीएफआर घटा है तो हिंदुओं का भी टीएफआर घटा है। और अगर आपको यह बात करनी है तुलनात्मक बताइए ना वारिस पठान, हिंदुओं का कितना है, मुसलमानों का कितना है। बहुत आसान होता है कि किसी धर्म के नुमाइंदे बन करके बैठ गए और टीवी पे बहस करके चले गए। आप लोग भारतीय होकर के बात नहीं कर सकते और यही कारण है कि आप लोग केवल और केवल मुसलमानों की पार्टी बन के रह गए हैं। आगे जिन्ना ही बन करके आप लोगों के पार्टी की हैसियत ही है, जिन्ना के ही नक्शे कदम पर आप चल सकते हैं। ओके, वारिस पठान, बड़ी हैसियत नहीं। और ये मौलाना रशीदी टाइप के लोगों, मैं बता देना चाहती हूँ, मैं इन जाहिलों के साथ डिबेट में नहीं आना चाहती। इनको न तमीज है बात करने की, न इनको ये पता अदब है कि नेशनल टेलीविजन पर क्या बोलते हैं। मैं इन लोगों के साथ बहस में नहीं आ सकती। ये सवाल आज रिजवान अहमद से पूछा गया, अगर मुझसे पूछा जाता और मैं सामने होती तो मैं एक झापड़ रसीद देती उनके चेहरे पर। मुझे लगता है कि ये इतनी उत्तेजना नहीं दिखानी चाहिए। वो रशीदी साहब अपनी वक्तव्य को रख रहे हैं, आप अपनी वक्तव्य को रख रहे हैं। ओके, शुभ राष्ट्र। एक सेकंड, वारिस पठान, वक्तव्य रखने की बात नहीं है। वारिस पठान कि आपके कितने बच्चे हैं, ये पूछने का ये वारिस पठान ने तो बोला ही नहीं। मैं भी जहां से भी पढ़ाई की होगी इन्होंने। नहीं, सुनिए, मैं तो सुभराष्ट्र जी, सुभराष्ट्र बहन ने जो कहा उनकी बात के साथ सहमति रखता हूं। और मैं भी जहां पे बेवकूफ जाहिल लोग होते हैं उनके साथ में डिबेट करने में नहीं मानता। आई डोंट डिबेट विद एनी टॉम, डिक एंड हैरी। सर, मैं एमएलए रह चुका हूं। मैं ऐसे आड़ू तड़े किसके भी साथ विदाउट डेटा बैठ जाएगा बात करूंगा। अमीश भाई तो मेरी इज्जत मैं इज्जत वाला आदमी, मुझे लोग सुनना चाहते हैं, वो लोग मुझे सुनते हैं। मैं भी कोई भी टॉम, डिक एंड हैरी के साथ डिबेट नहीं करता। मैं भी इज्जत आपसे कहता हूँ, आपकी बात से सहमति, अरे आपकी बात से मैं सहमति रखता हूँ। बोला ही नहीं गया ना। टके के छप्पड़ छाप वकील बैठे हुए उनके साथ नहीं करता मैं। वो दो टके के कोई लोग बैठे तू तड़क से बात करते, तो ऐसे लोगों के साथ तो डिबेट नहीं कर सकते ना। अब अमीश देवगन को भी समझना पड़ेगा। पूछ रही हूँ, अरे ठीक है, आप सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं जी, आपके आप सब बहुत बड़े बड़े लोग हो जी। एक सेकंड आप बता कुछ रहे हैं। अरे ठीक है, लेकिन वारिस पठान आपके लिए ये बोला भी नहीं गया। ये बात उन्होंने रशीदी साहब के लिए बोली जिन्होंने रिजवान अहमद से। मैं भी किसी व्यक्तिगत इंसान के बारे में बोल रहा हूं जिसने तू तड़क से चालू किया था। सुभराष्ट्र मेरी बहन है, वो जानती है, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। मेरा उनका जो सूचना है सेम है कि हम लोग किसी भी टॉम, डिक एंड हैरी के साथ डिबेट नहीं करेंगे। एक सेकंड, साजिद रशीदी कुछ कहना चाहते हैं। खामोशी के साथ आपको सुनना पड़ेगा, पहले सुनना पड़ेगा मेरी बात, साजिद रशीदी, उसके बाद बोलना पड़ेगा। अमीश भाई, मैंने तुम्हारे को डेटा दिखाया, तुमने 20 सेकंड साजिद रशीदी, आखिरी दौरा कार्यक्रम का आखिरी 1 मिनट है, बोलिए। अमीश देवगन, अभी सुनिए, एक तो आपने अश्वनी उपाध्याय को बुरा भला कहते हुए सुना, आप चुप रहे। अभी सुभराष्ट्र बुरा भला कह रही थी, हालांकि मैंने उनकी कोई बात नहीं की। वो जानबूझकर मेरा नाम लेकर डिबेट करना चाहती हैं। क्यों करना चाहती हैं भाई? आपको रिजवान ने बोला भैया। आप क्यों बुलाते हैं, क्यों बिठाते हैं इन लोगों के साथ? हमें क्यों बिठाते हैं इन लोगों के साथ जिन लोगों को तमीज नहीं है, जातियात पर बात करते हैं, अपने से पढ़ा लिखा ज्यादा किसी को समझना नहीं चाहते। अरे आप बात रखने आती हैं, आप बात रखिए। एक सेकंड, सुभराष्ट्र को लेके आइए। बिना वजह आप टीआरपी लेना चाहती हैं। सर्वे कर लो, बहुत सर्वे खेलने का मन है ना आपको, सर्वे कीजिए। आपने जो पूछा टीआरपी क्यों लेना चाहते हैं आप? दूसरों का नाम लेकर टीआरपी क्यों लेना चाहते हैं आप? अरे आपके हिसाब से दूसरों का नाम लेकर क्यों टीआरपी लेना चाहते हैं? आपको समझ में नहीं आता? नहीं, देखिए, शब्दों की मर्यादा रखी जाए। आप जाहिल हैं, आप जाहिल हैं, अनपढ़ हैं आप। अरे ठीक है, देखिए ये अमर्यादित हो रहे हैं। ओके, जी। आज के बाद में एक सेकंड, मेरा निवेदन, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सड़क छाप वकीलों और हलाला वाले मौलवियों के साथ मेरी डिबेट मत बुलाइएगा। मैं हलालाबाजों के साथ डिबेट नहीं करना चाहता, न मैं सड़क छाप लोगों के साथ करना चाहता हूं। ये जो मुझे बात कर रहे हैं ना, इन्होंने कभी सुप्रीम कोर्ट का पास भी नहीं बनवाया होगा। ऐसे लोगों का सुप्रीम कोर्ट का एंट्री पास भी नहीं बनता जो आप डिबेट कर रहे हैं। शुक्रिया, मैं आपको शुक्रिया कह रहा हूं। देखिए, और जो शब्दों की मर्यादा को तोड़ा गया उसके लिए मुझे बहुत दुख होता है। और मैं हमेशा मानता हूं कि सब गेस्ट महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। अगर हमारा भूभाग 2.3% है और हमारी आबादी दुनिया की 17.7% है, तो सोचिए समस्या कितनी विकराल है। ये समस्या आपके और मेरे घर की है, हम सबके घर की है। इस पे जरूर विचार करना चाहिए। देश नहीं झुकने देंगे अब।